ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक कई लोगों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत की खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले कुछ दिनों में 13 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब से आते हैं। ये गिरफ्तारी अभियान मई के शुरुआती दिनों में शुरू हुई थी। इसमें सबसे पहले पंजाब के 2 जासूसों को पकड़ा गया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। इसके बाद 13 मई को हरियाणा के पानीपत, हिसार, नूह और कैथल जिलों से जासूसों की गिरफ्तारी हुई। फिर उत्तर प्रदेश से 2 जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। अब हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जासूस कौन है। इन पाकिस्तानी जासूसों में हरियाणा के फेमस ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से लेकर के यूपी रामपुर के बिजनेसमैन शहजाद तक का नाम शामिल है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि किन 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी कुंडली बताते हैं कि आखिर वो कौन थे, कैसे कैसे क्या क्या करते थे, कौन लोग हैं। चलिए एक बार पहले से नाम समझ लेते हैं। हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, जो कि हिसार से आती हैं। कैथल, हरियाणा के कैथल से देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के नूह से अरमान की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के रामपुर से शहजाद की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब से गजाला की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब से यामीन मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर से, पलक शेर मसीह पंजाब से, सूरज मसीह पंजाब से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में, समझ लेते हैं इनका जो इनकी कुंडली है वो जान लेते हैं। आखिर कौन है, कैसा क्या इन्होंने क्या करते थे और किस तरीके से पाकिस्तान की इन्होंने सहायता करी है। पहले नंबर पर नाम आता है ज्योति मल्होत्रा का, जो कि नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वह है हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में एक बार और 2024 में 2 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। ज्योति 2024 में चीन भी जा चुकी हैं। ज्योति के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर 3,85,000 सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पर 3,33,00,000 फॉलोअर है, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट को गवर्नमेंट ने अभी ब्लॉक कर दिया रिसेंटली। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को जानकारी देने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। वे दिल्ली के एक पाकिस्तानी दूतावास अधिकारी एहसान और रहीम और फुद्दानी से मिली थी। दूतावास की इफ्तार पार्टी में भी वो गई हैं। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी पीआईओ ज्योति को आईएसआई एजेंट बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों ने हरियाणा पुलिस को सूचित किया कि पीआईओ सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से लोगों की भर्ती कर रहे हैं ताकि वो नरम बयानों को बढ़ावा दे सकें। ज्योति मल्होत्रा ने अपनी यात्राओं के दौरान कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की। भले ही उसकी गिरफ्तारी हाल में हुई हो, लेकिन खुफिया एजेंसियां पहले से ही उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही थी। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तानी एक एजेंट है, उनके साथ उनके संपर्क थे और उसके माध्यम से वो पाकिस्तान की कई गैदरिंग पार्टियों में शामिल हुई हैं। दूसरा नाम आता है देवेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा के कैथल से आते हैं। हरियाणा के कैथल के मस्तगढ़ चीका गांव के निवासी देवेंद्र को हाल ही में भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को सूचना देने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था वो। देवेंद्र ने सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें भी शेयर की थी। तीसरा नाम आता है अरमान का, जो कि हरियाणा के नूह से आता है। 26 वर्षीय लड़का है ये। 26 वर्षीय अरमान जो है वो 17 मई को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अरमान पर दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी के जरिए भारतीय सेना और अन्य सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को साझा करने का आरोप इस पर लगा है। शहजाद, जिसको भी रिसेंटली रामपुर से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते एसआईटी ने रविवार को यूपी के रामपुर के टांडा कस्बे में एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस शहजाद को गिरफ्तार किया। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप लगा हुआ है। एसआईटी ने समाचार एजेंसी को बताया कि शहजाद मुरादाबाद का रहने वाला है। उसे कथित तौर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर अवैध रूप से सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, मसाले और अन्य सामग्री की तस्करी भी की थी। इसके अलावा नाम आता है पंजाब की गजाला का। हमने आपको पहले नाम बताया था। पंजाब
पुलिस ने उच्चायुक्त में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में पंजाब के मलेरकोटला जिले से 32 वर्षीय विधवा महिला गजाला को गिरफ्तार किया है। यह भी पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से मिली थी। दानिश ने इनको शादी का झांसा भी दिया था और गूगल पे और फोन पे पर पैसे भी ट्रांसफर करता था। मलेरकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गगन अजीत सिंह ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी गजाला को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि गजाला ने खुलासा किया है कि वह पैसे के बदले ऐसा कर रही थी। आरोपी अधिकारी ने उसे यूपीआई से 30,000 रुपए भेजे थे। यामीन मोहम्मद जो कि पंजाब से आते हैं, 6वां नाम है। यामीन मोहम्मद ने पंजाब के मलेरकोटला का रहने वाला है। ये गजाला का जान पहचान वाला शख्स है। गजाला के साथ पाकिस्तानी दूतावास भी जा चुका है। पूछताछ के दौरान गजाला के द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर यामीन मोहम्मद के रूप में पहचाने गए दूसरे व्यक्ति की पहचान की गई। उसे हिरासत में लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया है। 7वां नाम आता है पंजाब के पलक शेर मसीह का। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सेना के छावनी क्षेत्रों और एयरबेस में संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को लीक करने के आरोप में पलक सिंह मसीह को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह ने कहा है कि पलक शेर मसीह के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने कथित तौर पर संवेदनशील प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी लीक की थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और सारा डेटा बरामद किया गया। सूरज मसीह ये भी पंजाब से हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। सूरज मसीह पर अमृतसर में सेना और छावनी क्षेत्रों में एयरबेस की जानकारी शेयर करने का आरोप लगा है। सूरज मसीह और पलक शेर मसीह दोनों एक ही दिन 4 मई 2025 को गिरफ्तार किए गए थे। ग्रामीण अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह ने बताया कि उनका एक और साथी हरप्रीत भी था, जिसे आईएसआई के संपर्क में लाया गया था। हम उसके प्रोडक्शन वारंट पर अमृतसर जेल जाएंगे। उनके खिलाफ पहले से ही एनडीपीसी में मामला दर्ज है। 8वां नाम आता है मोहम्मद मुर्तजा अली, जालंधर से आता है। ये व्यक्ति मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर का रहने वाला है। उसे गुजरात पुलिस ने छापेमारी करके गिरफ्तार किया। मोहम्मद मुर्तजा की गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के जरिए हुई थी। इस पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। उसने बातचीत करने के लिए उसने खुद एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया था। उसके पास 4 मोबाइल और 3 सिम कार्ड भी पाए गए हैं। नोमान इलाही नाम है, हरियाणा के पंजाब से व्यक्ति है, पानीपत से। नोमान इलाही हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। पेशे से कंप्यूटर ऑपरेटर है। पाकिस्तान के लिए एक डार्क वेब जासूसी की तरीके काम करता है। नोमान के कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी मिली विदेशी नंबर पर, जो कि लगातार भेज रहा था। उसने पूछताछ में इस बात का खुलासा भी किया है, उसने कबूल भी किया है कि उसके पास कई बार कैश को लेकर के दस्तावेज और डार्कनेट के जरिए डाटा उसने अपलोड किया है। 11वां नाम आता है तारिक, हरियाणा के नूह से हैं। वैसे हमने आपको बताया थे टॉप 10 नाम, लेकिन यहाँ पर और कुछ नाम निकल करके आ रहे हैं। हनीफ के बेटे तारीफ को हरियाणा के नूह जिले से तौर उपखंड और ककरा गांव से गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के भारत में पाकिस्तानी जासूसी के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के तहत जिसकी गिरफ्तारी की है। सुखप्रीत सिंह की भी पंजाब गुरदासपुर से गिरफ्तारी की गई है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी की जासूसी के आरोप में आरोपित सुखप्रीत सिंह को गुरदासपुर से गिरफ्तार किया है। गुरदासपुर के दुर्गलापुर पुलिस स्टेशन के आधिकारिक गोपनीय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और फिलहाल जांच चल रही है। करणवीर सिंह जो पंजाब से है, इसको भी गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर के करणवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि करणवीर सिंह आईएसआई के संचालकों के सीधे संपर्क में था। इस पर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी देने का आरोप है। इस पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो इस तरीके से 13 नाम निकल करके आ रहे हैं, जिसमें जो 10 मुख्य आरोपित हैं, इसके अलावा ये अन्य आरोपित भी गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं और भी जितने स्लीपर सेल या फिर पाकिस्तानी के सेना के लिए जासूसी, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं, उनको लगातार गिरफ्तारी करने का काम चल रहा है। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।